हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एपीसी यानी अपना फिजिक्स चैनल। टुडे इन दिस वीडियो we will cover basic graph and these graphs are very important। बहुत important है। जब आप डेरिवेशन करेंगे तो ड्यूरिंग डेरिवेशन जो एक्सप्रेशन आता है उसका ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे ड्रॉ करेंगे, उसके लिए क्या रूल्स है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, उसके बारे में जानेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन, तो ग्राफिकल क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो दीज बेसिक ग्राफ्स बहुत ही आपको हेल्प करेगा। ग्राफ को कैसे पहचानेंगे, ग्राफ का इक्वेशन क्या होगा, इन सारे बातों को हम इसमें जानेंगे, पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसके बारे में जानेंगे। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। बेसिकली दिस इज व्हाट, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। इसमें y क्या होता है, x क्या होता है, m क्या होता है, c क्या होता है। x को बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, उसके अकॉर्डिंग y का वैल्यू डिपेंड करेगा। दैट्स वाई y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। x is known as the independent variable, y is known as the dependent variable, and here m very important is the slope। m क्या है यहाँ पे, स्लोप है। what is here m? m is the slope and formula of slope is tan theta। very good, फार्मूला ऑफ स्लोप इज tan थीटा। स्लोप का फार्मूला क्या होता है, tan थीटा होता है। तो एम क्या है यहाँ पे, स्लोप है, एंड स्लोप का फार्मूला क्या हो गया, tan थीटा। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। एंड नाउ व्हाट इज हियर, सी। सी इज नोन एज द बाई इंटरसेप्ट। सी को ना बाई इंटरसेप्ट बोला जाता है, सी को बाई इंटरसेप्ट बोला जाता है। तो अगर हम जनरली बात करें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ कैसा होगा, तो देखिए उसका ग्राफ कैसा होगा। उसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, दिस इज द x, दिस इज द माइनस x, एंड दिस इज द y, एंड दिस इज द माइनस y। तो इसका ग्राफ देखिए कुछ ऐसा होगा। दिस ग्राफ लुक्स लाइक दैट, कुछ ऐसा। दिस is the straight line whose equation is y equal to mx plus c, okay, and this is the theta, that means angle made by this straight line with the x axis। this is the theta, angle made by this straight line with the x axis। you can see this angle is positive because this angle is एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर। एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर का जो एंगल होता है पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज का ऑर्डर क्या, क्लॉकवाइज ऑर्डर का जो एंगल होता है वो नेगेटिव होता है। ओके, एंड दिस लेंथ इज द सी, दिस लेंथ इज द सी, एक्चुअली दिस इज द ओरिजिन एंड दिस लेंथ इज द सी। अगर हम इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट की बात करें तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, c होगा। 0 इज द एक्स एक्सिस, y axis पे x coordinate 0 and c is this length, so c is the y intercept, c is the y intercept। अब देखिए इसी में बहुत सारे केसेस हो सकता है। क्या केसेस हो सकता है, जब c पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, स्लोप पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो। स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा, स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा, तो m इक्वल टू अभी हमने बताया tan थीटा, दिस इज द स्लोप, दिस इज द स्लोप। यह पॉजिटिव कब होगा और यह निगेटिव कब होगा, ये पॉजिटिव कब होगा और ये निगेटिव कब होगा। तो tan थीटा पॉजिटिव कब होगा, जब tan थीटा पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा। रिमेंबर दैट, लेस देन 90 डिग्री मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ओके, जब थीटा लेस देन 90 होगा तो समझ लेना है स्लोप इज द पॉजिटिव, एंड व्हेन थीटा
थीटा when theta is greater than 90 डिग्री, when theta is greater than 90 डिग्री, तब उस केस में स्लोप क्या मानेंगे हम, निगेटिव मानेंगे. ओके, सपोज दैट स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा है, like that you can see, like that, and obviously this angle is less than 90 degree, this angle is less than 90 degree. That means in this case m is negative, slope is negative. जब स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा हो, like that, कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन हो, you can see this straight line makes an angle theta, here theta, you can see here theta is less than 90 degree, you can see theta is less than 90 degree, because यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना वो like 30 degree, 45 degree, maybe 60 degree, like that. But in this case, angle made by this line with the x-axis in anti-clockwise order, you can see here, and you can see theta, in this case theta is greater than 90 degree, isn't it? You can see in this case theta is greater than 90 degree. इस केस में angle made by this line with the x-axis is greater than 90 degree. That's why in this case slope is positive, and in this case slope is negative. In this case slope is positive. Why slope is positive? Because theta less than 90 degree, like here angle is like 30 degree, 40 degree, 45 degree, and in this case angle made by this straight line is more than the 90 degree, like 120 degree, 150 degree, like that. तो ऐसा कुछ होगा, that means theta less than 90 होगा तो स्लोप पॉजिटिव होगा, एंड थीटा ग्रेटर देन 90 होगा तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा. कीप इन माइंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो अगर हम स्पेशल केसेस की बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेशल केसेस की बात करें, फर्स्ट केस, सपोज दैट इक्वेशन इज लाइक दैट, y equal to mx minus c. Here slope is positive but y intercept is negative. Slope is positive, that means थीटा को less than 90 ही रखना है, एंड c क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए. c नेगेटिव, इन दोनों केसेस में c पॉजिटिव है. ये ओरिजिन के ऊपर कट किया ना बाई एक्सिस को, ओरिजिन के ऊपर कट किया बाई एक्सिस को, दैट मीन्स c is positive in this case also. But here equation is y is equal to mx minus c. Here you can see c is negative. Then how can we plot this graph? तो this graph would be कैसा होगा, c नेगेटिव होना चाहिए, c नेगेटिव, that means ग्राफ कुछ ऐसा है, यहाँ से पास करना चाहिए, तो ऐसा कुछ ग्राफ होगा, like that. This straight line passing like that. You can see here theta, this theta is less than 90 degree, okay, but c is negative, c is the minus c, बिल्कुल सही दिख रहा है वीडियो में, c is the minus c. ओके, तो इसको आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए. I am going to rub it. Now, if we talk about example of this thing, suppose that y is equal to 3x minus 2, like that. y is equal to mx minus c का एग्जाम्पल कुछ ऐसा हम ले सकते हैं, y is equal to 3x minus 2, ऐसा कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं. तो इसका भी ग्राफ ऐसे ही प्लॉट कर सकते हैं. देखिए कुछ ऐसा ग्राफ होगा, प्लॉट यहीं पे प्लॉट कर देते हैं, ग्राफ ऐसा ही प्लॉट होगा, like that. ग्राफ ऐसा ही प्लॉट होगा. ओके, here c is minus 2, here c is minus 2. That means when we talk about the coordinate of this point, तो क्या हो जाएगा,
0, हो जाएगा। सो सिंपल, 0, हो जाएगा। 0, ओके, दिख रहा है 0, हो जाएगा। ओके, एंड यू कैन सी here m is equal to 3 and which is positive, that's why this angle is theta less than 90 degree, थीटा लेस देन 90 डिग्री। ओके, अगर यहाँ से कहेगा थीटा बताइए तो थीटा भी हम बता सकते हैं। कैसे? m इक्वल टू क्या है 3 इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3, जो कुछ भी वैल्यू आएगा कैलकुलेटर से इसको फाइंड कर लेंगे। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3 आ गया। ओके, नाउ कम टू द सेकंड केस। सपोज दैट y इक्वल टू कुछ ऐसा हो, देखिए -mx -c, स्लोप भी निगेटिव है, c भी निगेटिव है, दोनों निगेटिव है। तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, देखिए यू कैन सी ग्राफ लुक्स लाइक -c भी माइनस है, दिस इज द ऑरिजिन, c माइनस, दैट मीन्स नीचे कहीं कट करेगा, एंड यू कैन सी m is also negative, that means graph would pass like that. You can see this straight line makes an angle greater than 90 degree, that's why here c is negative. Theta is greater than 90 degree and this is the minus c, because origin के नीचे कट किया ना, ऐसा कुछ हो गया। अब इसका एग्जांपल देखें हम, तो एग्जांपल कुछ कैसा होगा बताइए। पाई इक्वल टू लाइक दैट -4x -10, तो ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा, लाइक दैट, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, लाइक दैट, and this is the y intercept, and obviously this is the negative because this point lies below the origin. You can see this point lies below the origin, so you may write its coordinate 0, -10, isn't it? And this line makes an angle theta which is obviously greater than 90 degree, with the x-axis. अगर हम बात करें c की बात करें तो c यहाँ पे क्या आ गया, -10 आ गया, और m स्लोप क्या आ गया, -4 आ गया। एंड इन दिस केस आल्सो वी कैन फाइंड एंगल थीटा। कैसे? सिंपल है, इस केस में एंगल थीटा कैसे फाइंड करेंगे, m इक्वल टू tan थीटा, फॉर्मूला भी हमने बताया आपको, एंड विच इज इक्वल टू -4, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स -4, माइनस में थीटा आ जाएगा। आप कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस में थीटा आ जाएगा, tan इनवर्स -4। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या हम बताना आपको चाह रहे हैं। ओके, नाउ यू कैन नोट डाउन दिस साइड, आई एम गोइंग टू रब दिस साइड। आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, शेयर करते जाइए, बिकॉज बहुत कुछ हम इसमें अब बताने वाले हैं। हमने ठान लिया है कि आपको IIT मेंस, एडवांस, नीट सारे सिलेबस का वीडियो बना करके अपलोड करना है, सो दैट जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब करते जाइए, वीडियो को आगे बढ़ाते जाइए, सो दैट हमें भी मोटिवेशन मिले। ओके, तो देखिए यहाँ पे, ओके, थर्ड केस पे आ जाते हैं। सपोज दैट y इक्वल टू कुछ ऐसा है, mx प्लस c है, mx माइनस c। हियर m इज पॉजिटिव बट c इज नेगेटिव, स्लोप पॉजिटिव है, c नेगेटिव है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, सोचिए जल्दी से, ग्राफ कैसा होगा। देखिए m इज पॉजिटिव, दैट मीन्स थीटा लेस देन 90 होना चाहिए,
एंड सी माइनस है तो इधर कहीं कट करना चाहिए। ओके, तो ग्राफ कैसा होगा, कुछ ऐसा ग्राफ होगा। स्लोप पॉजिटिव है, ऐसा बता चुके हैं क्या ये? हाँ ऐसा तो बता चुके हैं, ऐसा कुछ फर्स्ट केस में बताया था। माइनस एम एक्स प्लस सी, माइनस एम एक्स प्लस सी, यह स्लोप इज निगेटिव बट सी इज पॉजिटिव, तो ग्राफ कुछ ऐसे पास करेगा लाइक दैट। देखिए कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, यू कैन वेरीफाई इट। हाउ? यू कैन से this angle theta is greater than 90 degree, that's why you can see this angle theta, that means angle made by this line with the x axis is greater than 90 degree, that's why slope is negative. And c is positive. How c is positive? Because this line cuts by axis above the origin, and you can write coordinate of this point 0, c. अब एक एग्जांपल से देखिए इसको, एग्जांपल आपको ज्यादा क्लियर कर देगा। सपोज दैट लाइक दैट -5x प्लस 10, ऐसा कुछ है, -5x प्लस 10। तो इसका कोई कहेगा कि भाई इसका आप एक ग्राफ ड्रॉ करके बताइए, तो कैसा ग्राफ ड्रॉ करेंगे? तो ग्राफ कुछ ऐसा हम ड्रॉ कर देंगे, देखिए ऐसा ही ग्राफ ड्रॉ करेंगे। स्लोप निगेटिव है, सी पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है, स्लोप निगेटिव है, तो ग्राफ कुछ ऐसा ही पास करेगा। This angle greater than 90 degree and this point is C, that means 10, that means its coordinate 0, 10। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, 10। that means this length, you can see this length is 10 unit, this length above the origin, this length is 10 unit। okay, simple है। now next case, 4 नंबर केस क्या बना सकते हैं? दोनों निगेटिव हो गया, ओके, दोनों पॉजिटिव का तो बता ही दिए फर्स्ट केस में, एंड एक्चुअली स्टैंडर्ड इक्वेशन ही था दोनों पॉजिटिव के केस में, एंड हाँ हो गया। सपोज दैट कुछ ऐसा है, y इक्वल टू ओनली mx, c है ही नहीं, बाय इंटरसेप्ट 0 हो गया, y इक्वल टू mx है, y इक्वल टू mx है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसमें c 0 है बट m इज पॉजिटिव, देन इन दिस केस ग्राफ विल पास थ्रू द origin like that, बट नो ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज इन दिस केस m इज पॉजिटिव हो गया ना, ग्राफ ऐसे पास करेगा like that। Yes, this is right because this angle theta is less than 90 degree। जब c 0 होगा तो ग्राफ डेफिनेटली ओरिजिन से पास करेगा। सपोज दैट y इक्वल टू लाइक दैट 5x है, ऐसा कुछ है, c 0 है, तो ग्राफ इसका कुछ ऐसा होगा। बहुत ही हेल्पफुल है ये सारे ग्राफ और बहुत इजी भी है लाइक दैट। इसका स्लोप, this is the theta and this theta would be less than 90 degree, okay, and in this case m is, slope is 5 and this can be equated by tan theta, tan theta से इक्वेट कर सकते हैं। चलिए इधर लिख देते हैं, m इक्वल टू 5 इक्वल टू tan theta and from here theta इक्वल टू tan इनवर्स 5, tan इनवर्स 5 निकालेंगे ना तो आप देखेंगे थीटा 90 से कम ही होगा। ओके, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। नाउ now fifth number case, y is equal to minus mx like that, y is equal to minus mx, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा जो बाई मिस्टेक फर्स्ट में बना दिए थे हम।
like that. C is 0 and slope is negative. How slope is negative? You can see this angle theta is greater than 90 degree. एंड इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल कुछ ऐसा होगा, y इक्वल टू -10x like that. Then you can plot this graph like that. You can plot this graph like that. Here theta is greater than 90 degree. कैसे 90 डिग्री? आप कैलकुलेटर से निकालेंगे, because m is equal to, here m is equal to -10 and this can be equated by tan theta because m is the slope and which formula is tan theta. तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया बताइए? tan इनवर्स -10 theta is equal to, and obviously this is greater than the 90 degree, okay. तो आई होप स्ट्रेट लाइन आपको समझ में आ गया होगा. एंड स्ट्रेट लाइन ऐसे तो मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बट उतना फिजिक्स में यूज नहीं होता. फिजिक्स में इतना ही यूज होता है. आप देखेंगे, आप वीडियो पूरा देखिएगा हमारा, बहुत सारे क्वेश्चंस IIT मेंस एडवांस नीट का सोल्व करेंगे. एंड इससे ज़्यादा कंसेप्ट हम यूज नहीं करेंगे, इतना ही कंसेप्ट यूज होता है फिजिक्स में. नाउ मूव टू द सेकेंड नंबर ग्राफ. This is also very important. Parabola. This graph is also very important. Parabola का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे एंड इसका क्या इक्वेशन होता है. पैराबोला भी बहुत ज़्यादा यूज होता है फिजिक्स में. स्ट्रेट लाइन यूज होता है, पैराबोला यूज होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यूज होता है. ये सारे बहुत ही ज़्यादा यूज होता है. ओके, तो पैराबोला में देखिए, इसमें हम कुछ ऐसा इक्वेशन बनाएंगे. स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, y स्क्वायर इज इक्वल टू kx एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू -kx एंड इन C x स्क्वायर इज इक्वल टू ky एंड इन D x स्क्वायर इज इक्वल टू -ky. These are the standard equations of parabola. आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट अगर हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा. स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, y स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके, एक्चुअली 4kx होता है, वो सब मिला करके हम यहाँ पे कांस्टेंट 4ax होता है. 4a को हमने x के मान लिया, कांस्टेंट मान लिया. फिजिक्स में 4a से हमें मतलब नहीं है, क्या डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, सेंटर क्या होता है, उससे हमको लेना देना नहीं है. जस्ट इक्वेशन से हमें लेना देना है. y स्क्वायर इज इक्वल टू kx, y स्क्वायर इज इक्वल टू -kx, x स्क्वायर इज इक्वल टू ky, x स्क्वायर इज इक्वल टू -ky. तो इस टाइप का इक्वेशन अगर रहेगा तो कैसे ग्राफ बनाएंगे देखिए. तो फर्स्ट इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू kx, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे तो देखिए इसका ग्राफ क्या होगा. फर्स्ट y स्क्वायर इज इक्वल टू kx, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है. एंड एक ट्रिक भी आपको बता देंगे कैसा इक्वेशन बनेगा, कैसे ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं. लाइक दैट, दिस इज द x एंड दिस इज द y एंड दिस इज द -x, दिस इज द -y. तो ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा है. यू कैन सी ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा है. और वीडियो में हम देख रहे लेते हैं कि सब कुछ आ रहा है ना, कि सब कुछ आ रहा है. थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको. यस, ओके. तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा. y स्क्वायर इज इक्वल टू kx का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा. दैट मीन्स सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस. इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि x एक्सिस के ऊपर जैसा ग्राफ है वैसा ही एग्जैक्टली ग्राफ x एक्सिस के नीचे है. सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस. ओके, दैट मीन्स अगर इसके अबाउट फोल्ड करेंगे ना तो a वाली पार्ट इसको जस्ट कोइंसाइड कर लेगा. तो सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस ग्राफ हो गया. ओके, अब देखिए नाउ सेकंड का ग्राफ कैसे बनाएंगे. दैट मीन्स
वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे। आप देखेंगे हम मोशन भी सोल्व करेंगे, लॉज ऑफ मोशन भी सोल्व करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे प्रीवियस ईयर का। आप देखेंगे इन सारी क्वेश्चंस को हम कैसे यूज करते हैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। ऑप्शंस में बहुत कंफ्यूजिंग ग्राफ्स होते हैं, ऑप्शन में बहुत ही सिमिलर ग्राफ्स होते हैं, थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स के लिए ग्राफ डिफर करते हैं, उसको कैसे पहचानेंगे, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। देखिए नाउ बी पॉइंट वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स। तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। देखिए इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा डियर स्टूडेंट्स, लाइक दैट। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा like that. Now this graph is symmetrical about minus x axis. ये माइनस साइन आ गया ना, तो ग्राफ इधर चला गया। एंड अगर आप बहुत अच्छे से ग्राफ पढ़ना चाहते हैं बहुत डिटेल में IIT मेंस एडवांस के लिए, तो यू कैन बाई अ बुक प्ले विथ ग्राफ, अरिहंत पब्लिकेशन का था। जब हम प्रिपरेशन करते थे तब उसको पढ़े थे, बहुत अच्छी बुक है प्ले विद ग्राफ। बहुत वेराइटी ऑफ ग्राफ उसमें है, बहुत सारे ग्राफ है प्ले विद ग्राफ। बट अगर फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफ पढ़ना चाहते हैं तो जितना हम बता रहे हैं दैट इज सफिशिएंट। ओके, सी में क्या है, सी में है एक्स स्क्वायर इक्वल टू के वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू के वाई। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। देखिए इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा लाइक दैट। Its graph is like that. This is the y-axis, x-axis, minus x-axis and minus y-axis. इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, you can see. And D में देखिए, D में क्या, x square is equal to minus ky. This graph is symmetrical about y-axis के हाफ इधर जैसा ग्राफ है, सेम एग्जैक्ट ग्राफ y-axis के लेफ्ट साइड में, जैसा राइट हैंड साइड में है वैसा ही लेफ्ट हैंड साइड में। दैट्स व्हाई इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। एंड ग्राफ इसका उल्टा हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा लाइक दैट। ग्राफ इसका ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। ओके, तो इसको याद कैसे रखेंगे, याद रखने का क्या तरीका है। तो एक तरीका हम बना रखे हैं। देखिए जिसका पावर ज्यादा होगा ना, पावर ज्यादा होगा, पावर मोर पावर, बहुत इंटरेस्टिंग है। मोर पावर ज्यादा वाले को हम रिच मान लेंगे, अमीर मान लेंगे। एंड लेस पावर, देखिए इस पे एग्जांपल कराएंगे, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। पुअर, जिसका पावर ज्यादा, लॉजिकल भी है, जिसका पावर ज्यादा तो रिच हो गया, जिसका पावर कम वो क्या हो गया, पुअर हो गया। ओके, इट्स लॉजिकल। जिसका पावर ज्यादा वो रिच हो गया, जिसका पावर कम है वो क्या हो गया, पुअर हो गया। यू कैन सी, देखिए बाई का पावर ज्यादा है और यहाँ पे भी बाई का पावर ज्यादा है, धंधा माइनस एक्स। यहाँ पे बाई का पावर ज्यादा, धंधा प्लस एक्स। बाई का पावर ज्यादा, धंधा माइनस एक्स। एक्स का पावर ज्यादा, धंधा बाई, बिकॉज पावर यहाँ पे एक्स का 2 है और बाई का पावर 1 है। यहाँ पे बाई का पावर 2 है और एक्स का पावर 1 है। एक्स का पावर 2 है, बाई का पावर 1 है, एक्स का पावर 2 है एंड बाई का पावर माइनस बाई का पावर 1 है। ओके, तो जिसका पावर ज्यादा है वो रिच हो गया एंड जिसका पावर कम है पुअर हो गया। तो जनरली, इन जनरल, नहीं सारे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल जस्ट इसको याद रखने के लिए, इसका पावर ज्यादा है वो अमीर है, तो अमीर क्या करेगा, गरीब को सताएगा, परेशान करेगा। ओके, इससे याद रखने के लिए है, डोंट माइंड। अगर जो अमीर है वो गरीबों को सताता है, ऐसा सताएगा या सताता है, दैट मीन्स उसको घेर लेगा, छेंक लेगा, जो भी समझिए घेर लेगा। तो देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन में बाई स्क्वायर इज टू के एक्स, तो बाई अमीर है, एक्स गरीब है, तो बाई ना एक्स को घेर लिया, ऐसे घेर लिया, कन्फाइंड कर दिया। एक्स को कह दिया कि भाई तुम्हारा इतना ही रीजन है और बाकी सारा मेरा है,
तुम्हारा इतना ही खेत है, खलियान है, फील्ड है, बाकी सारा हमारा है, बिकॉज बाई यहाँ पे अमीर है और एक्स गरीब है। अब यहाँ पे देखिए बाई अमीर है और माइनस एक्स गरीब है, तो अब किसको घेरेगा, माइनस एक्स को घेर लिया। देखिए माइनस एक्स को कन्फाइन कर दिया। ओके, नाउ इन दिस केस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई। अब एक्स की बारी, अब एक्स अमीर हो गया, रिच हो गया, बाई क्या हो गया, गरीब हो गया। तो एक्स ने बाई को घेर लिया और यहाँ पे एक्स अमीर है, माइनस बाई गरीब है, तो माइनस बाई को एक्स ने घेर लिया। जस्ट इसको याद रखने का एक तरीका है। ओके, अब देखिए इस पे एग्जांपल्स कराएंगे। एज फॉर एग्जांपल्स, ड्रॉ दी graphs of following equations. ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन है बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। सेकेंड इक्वेशन है बाई स्क्वायर इज इक्वल टू -3x। थर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7y, एंड इन फोर्थ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -5y, लाइक दैट। ऐसा कुछ है। इसको ड्रॉ करना है, एक रफ ग्राफ ड्रॉ करना है। किसका बाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू -3x एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7y एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -5y। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। देखिए इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, बहुत ही सिंपल है। अभी हमने आपको लॉजिक बताया है, आपको याद नहीं रखना, बस एक चीज याद रखना है, मोर पावर रिच एंड लेस पावर पुअर। इसके हेल्प से आप ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे एंड आप देखेंगे जब हम चैप्टर्स पढ़ाएंगे, चाहे क्लास 11th का हो चाहे क्लास 12th का हो, एंड क्वेश्चंस कराएंगे IIT मेंस एडवांस नीट का, तो आप देखेंगे ना कैसे मैं इन लॉजिक्स का यूज करता हूँ और बहुत इजीली ग्राफ को रिकॉग्नाइज करता हूँ, आइडेंटिफाई करता हूँ एंड ड्रॉ करता हूँ। आप फील करेंगे। ओके, कैन फील। नाउ देखिए बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट वन इज द बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ओके, तो यहाँ पे बाई क्या हो गया, अमीर हो गया, एक्स गरीब हो गया। तो सो सिंपल, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, बाई एक्स को घेर लेगा, दिस इज द पॉजिटिव एक्स, बाई एक्स को घेर लिया। ओके, बाई एक्स को घेर लिया, लाइक दैट। मैथमेटिक्स में तो ऐसा ग्राफ बनेगा, फिजिक्स में थोड़ा लॉजिक लगाना है, ठीक है, कि बाई का पॉजिटिव वैल्यू भी चाहिए कि बाई का निगेटिव वैल्यू भी चाहिए। मैथमेटिक्स में ऐसा ग्राफ बनेगा एंड फिजिक्स में जब देखेंगे ड्यूरिंग चैप्टर, जब चैप्टर बताएंगे उसमें आप देखेंगे कि हम किसी एक पार्ट को डिस्कार्ड करेंगे, या तो ऊपर वाला रखेंगे या तो नीचे वाला रखेंगे। जनरली फिजिक्स में फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ ज़्यादा बनता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ ज़्यादा बनता है, बिकॉज फिजिक्स में रियलिस्टिक चीज़ ज़्यादा होता है। मैथमेटिक्स में इमेजिनरी भी चलता है, कम्प्लेक्स नंबर भी होता है मैथमेटिक्स में, इमेजिनरी थिंग भी होता है। तो मैथमेटिक्स में ऐसा ग्राफ बन गया। ओके, एंड लॉजिकल भी है। ओके, इसमें आप देखेंगे कि एक्स का, ओके, वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स, तो यू कैन सी एक्स का वैल्यू पुट करके देखिए, एक्स का 0, एक्स का वैल्यू 0 तो वाई का भी 0 होगा। एक्स का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, लाइक दैट। ओके, एंड सेकेंड क्या है, सेकेंड इक्वेशन इज बाई स्क्वायर इज इक्वल टू -3x, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू -3x। ओके, ऐसा कुछ है, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू -3x। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, यू कैन सी इन दिस केस बाई इज रिच एंड एक्स इज पुअर, -x इज पुअर, तो -x पुअर है ना, तो ग्राफ ऐसा बना दीजिए, लाइक दैट।
कितना सिंपल है। थर्ड में देखिए, एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7y, ओके, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7y। इन दिस केस एक्स इज रिच एंड y इज पुअर, तो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। अब एक्स रिच हो गया, y पुअर हो गया, तो ऐसे घेर लेगा लाइक दैट, एंड यू कैन सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 5y, okay, and in this x is rich and minus y is poor, so minus y को ऐसे घेर लेगा एक x, this is the minus y, okay, so सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो इतना इसमें आप प्रैक्टिस कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, एंड इसके बाद भी और ग्राफ है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इलिप्स, लॉग का ग्राफ बताएंगे, e⁻x का ग्राफ बताएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ओके। इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड दैट्स इनफ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।